प्रधानमंत्री और बीजेपी के टॉप नेता कल आधी रात तक डिस्कशन करते रहे। पीएम हाउस में 300 मिनट तक मीटिंग चली, जिसमें सिर्फ गुजरात का नहीं, सिर्फ हिमाचल का नहीं, बल्कि बहुत आगे तक का प्लान बना लिया गया है। देश का मूड क्या है, वोटर्स का मिजाज क्या है, हर पार्टी इसका सर्वे कराती है। नरेंद्र मोदी ने भी रिपोर्ट देख ली है। 8 दिसंबर फैसले की तारीख है। वोटर्स का सबसे ऑथेंटिक ओपिनियन पोल इंडिया टीवी ने कराया है। हमारे रिपोर्टर्स ने वोटर्स के बीच जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी ले ली है। रुझान आने लगे हैं। 8 दिसंबर को कौन बनेगा सिकंदर, इस रिपोर्ट को देखिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में आधी रात तक मीटिंग चली। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बुलाया, क्या क्या समझाया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 5 घंटे में क्या क्या फाइनल किया। पीएम हाउस में 300 मिनट तक चली मैराथन मीटिंग में सिर्फ 4 लोग थे। मोदी और शाह के बीच चर्चा चुनाव पर हुई, देश और प्रदेश के सियासी मिजाज पर हुई। प्रधानमंत्री के पास पूरी रिपोर्ट है। आज अगर वोट पड़ जाए, आज अगर चुनाव हो जाए, तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में कमल खिलना तय है। इंडिया टीवी मैटराइज के ओपिनियन पोल में भी यही बातें सामने आई हैं। गुजरात में अगर आज वोटिंग करा ली जाए तो 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 108 सीटें, कांग्रेस को 55 सीटें, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें और अन्य को 11 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में बीजेपी 99 से बढ़कर 108 विधायकों तक पहुंचेगी, कांग्रेस 77 से घटकर 55 तक आएगी और आम आदमी पार्टी 0 से बढ़कर 8 सीटों वाली पार्टी हो जाएगी। गुजरात में 27 साल 7 महीने से बीजेपी की सरकार है। ओपिनियन पोल के रिजल्ट अगर इलेक्शन रिजल्ट में बदलते हैं तो गुजरात में 32 साल तक एक पार्टी की सरकार रहने का रिकॉर्ड बनेगा। पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और गुजरात में नया रिवाज बनेगा। सियासत का नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में भी बनता दिख रहा है। 1985 से अब तक यानी पिछले 37 साल से हिमाचल प्रदेश में अदला बदली की सरकार चल रही है। एक बार कांग्रेस की तो अगली बार बीजेपी की, फिर कांग्रेस की, उसके बाद फिर बीजेपी की। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी उम्मीद इसी रिवाज से है, लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि हिमाचल में इस बार बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है। इंडिया टीवी मैटराइज ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग करा ली जाए तो 68 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 47 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 44 सीटों से बढ़कर 47 सीटों तक पहुंचेगी, कांग्रेस 21 सीटों से घटकर 17 सीटों तक सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी 0 से बढ़ेगी तो 1 सीट की पार्टी बनेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, रिवाज तोड़ने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने जो फाइनल किया है, अमित शाह ने उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन की पहली डेट हिमाचल प्रदेश में आई है, इसलिए अमित शाह गुजरात से पहले हिमाचल प्रदेश पहुंचे। अमित शाह सबसे ज्यादा जोर रिवाज बदलने पर ही दे रहे हैं और लगे हाथ ये भी बता रहे हैं कि हिमाचल में सियासत का रिवाज अगर बदलेगा तो बदलेगा कैसे। 50 साल हिमाचल के हो गए और ये 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं। भाई कोई भी रिवाज पहली बार होगा या नहीं हुआ होगा बताइए। कभी न कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है
एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में, वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज है, अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तराखंड में इसी साल चुनाव हुए थे। कांग्रेस को बस रिवाज का भरोसा था कि पहाड़ के लोग सरकार बदलते हैं, इसलिए वो बीजेपी की सरकार बदल देंगे और कांग्रेस को चुन लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोदी की पार्टी ने उत्तराखंड में मेहनत की और नतीजा 2/3 बहुमत के रूप में सामने आया। पहाड़ी और छोटे राज्य उत्तराखंड का वही फॉर्मूला, वही एक्सपीरियंस बीजेपी हिमाचल प्रदेश में रिपीट कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी रहने मत दो और सबको जोड़कर रखो। हिमाचल प्रदेश को अब तक अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में बांटा जाता था। हरी टोपी और लाल टोपी को रीजनल सिंबल बना दिया गया था। बीजेपी ने सारा भेद मिटा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अमित शाह ने हाटी समुदाय को एसटी कोटे के तहत आरक्षण देने का ऐलान किया। हिमाचल के 4 जिले शिलाई, पावटा साहिब, रेणुका और पच्छाद में हाटी समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। हिमाचल विधानसभा की 9 सीटों पर हाटी समुदाय का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने से सिरमौर समेत ट्रांसगिरी क्षेत्र में बीजेपी और मजबूत होगी। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की कैंपेनिंग वहां से शुरू की है, जहां तक कांग्रेस ने सोचा भी नहीं। ऊपर से अमित शाह जबरदस्त अटैकिंग मोड में है। अगर ये कांग्रेसी लोग जो है ना, उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं है। सच है नहीं है? अरे भाई बोलो, सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया है। इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार, ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में रैली करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। अमित शाह ने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रियंका का असर खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी राजनीति में लंबी इनिंग खेलते हैं। वो आंख मूंद कर बैटिंग नहीं करते। मोदी अपनी इनिंग सावधानी से बिल्ड करते हैं। सियासी पिच पर वो कभी रन आउट नहीं होते। प्रधानमंत्री बीजेपी को भी उसी तरह ढाल रहे हैं। गुजरात हो या हिमाचल, मोदी एंटी इनकम्बेंसी को काम से न्यूट्रलाइज करते हैं। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं जो वादा करके भूल जाएं। ऐसे कई सबूत हैं कि मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। तभी तो हिमाचल प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा मोदी पर यकीन है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पंकज भार्गव ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से सीधे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा। उन्होंने क्या क्या बताया, ये देखेंगे तो हिमाचल को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा है, मैं तो बोलूँगा कि नेशनलिज्म सबसे बड़ी चीज़ उनकी खूबी है। वो पहले देश को मानते हैं, देश के बारे में सब कुछ करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों का वो इतना ध्यान नहीं देते, पर पूरे देश के लिए जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं वो 1-2 के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए और दुनिया में भारत की छवि के लिए वो करते हैं। बहुत अच्छा हो रहा, नहीं तो हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था ना। चंडीगढ़ जाना पड़ता था, तो अब आपको लगता है बहुत नजदीक में अस्पताल है? नजदीक है अस्पताल और थोड़ी फैसिलिटी भी नजदीक में काफी है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर मनाली सिर्फ हमारे डोमेस्टिक नहीं, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए मनाली जाना जाता है। जो एक ही चीज़ से सबसे ज़्यादा जो लैक कर रहा था, दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटी। और एम्स के हिमाचल में आने से हमें बहुत सारी चीज़ों का, खासकर मेडिकल चीज़ों का हमें फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा जी, ये तो सौभाग्य हिमाचल प्रदेश को बहुत नज़दीक से लोगों को
बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत बहुत सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का। एक तरफ रिलीजियस टूरिज्म की बात है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट की, विकास की बात है। ऐसा हो रहा है देश में? डेवलपमेंट तो बहुत करी है इन्होंने। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। क्या ऐसी चीज है नरेंद्र मोदी में जो बाकी नेताओं से उनको अलग करती है? नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा है, जैसा कि एक परमात्मा का ऑरा है कह सकते हैं आप, एक किसी महान आत्मा का ऑरा है, क्योंकि वो एक नेता ना होके एक संत महात्मा जैसे भी दिखते हैं। वो उनका जो मौके की नज़ाकत है, हर मौके पे और लाइवली रहते हैं। ऐसा लगता है कि हर जगह प्रेजेंट हैं। तो उनका जो ये पर्सनैलिटी है, हर जगह प्रेजेंट रहना का, वो उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे रिलीजन है, चाहे पॉलिटिक्स है, और उनका जो इवेंट मैनेजमेंट है, उनका जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत प्रभावित करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करने पर मोदी के सियासी दुश्मन चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कब क्या फैसला करना है, चुनाव आयोग को अच्छे से मालूम है। गुजरात के चुनाव मिड दिसंबर तक ड्यू हैं और चुनाव आयोग के पास प्रिपरेशन का पूरा टाइम है। प्रिपरेशन मोदी भी कर रहे हैं। तारीख आ गई है, मोदी आने वाले हैं। मोदी 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को गुजरात जाने वाले हैं। राजकोट में गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन और अहमदाबाद में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। एक्सपो के लिए मोदी ने थीम डिसाइड की है, पाथ टू प्राइड, यानी गौरव का पथ। यहां 1.25 लाख करोड़ के 400 MOU पर दस्तखत होंगे। नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलेंगे। गुजरात वो राज्य है जो 100% मोदी के साथ है। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में मोदी ने यहां 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। 2014 में गुजरात की 26 में से 26 सीटें मोदी ने जीती। 2019 में भी मोदी ने सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 इससे अलग नहीं होगा। इंडिया टीवी मैटराइज ने गुजरात के लोगों का ओपिनियन लिया तो आज भी गुजरात 100% मोदी के साथ दिखा। अगर गुजरात में लोकसभा चुनाव करा लिए जाएं, तो गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर फिर से मोदी जीतेंगे। मोदी को गुजरात में 61.5% वोट मिलेंगे। सर्वे और ओपिनियन पोल से अलग गुजरात के लोगों का एक डायरेक्ट ओपिनियन इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने लिया। राजकोट में जहां मोदी की रैली होने वाली है, वहां के पाटीदार वोटर क्या सोचते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से सुनिए। बीजेपी है और बीजेपी का मतलब है मोदी जी। तो मेरे को तो लगता है मोदी जी जब तक है उसको कोई हरा नहीं सकता। खुद विरोध पक्ष वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी को नहीं हराना है, मोदी जी को हराना है। मोदी अकेला है और उसी को गिराने के लिए पूरे सारे विपक्ष एकजुट हो गए हैं। क्यों वो ये उसको भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन गिराना है सब अपना अपना स्वार्थ के लिए। कंटिन्यू स्टिल एंड। यस, ये मोदी साहब जब तक है तब जो ये कंट्री का डेवलपमेंट देखो, ओवरऑल इंटरनेशनली इमेज देखो, तो मोदी साहब जब तक है तब मोदी साहब ही रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी तो बीजेपी आगे लग रहा है। बीजेपी आगे लग रहा है, क्यों? वहाँ गुजरात का तो वैसे भी बीजेपी का दबदबा है। अच्छा, बीजेपी का दबदबा है, तो क्या ये हम मान के चलें कि बीजेपी आगे है या वजह है? आगे है। वजह कैसे? वजह बोल आधार पर शुरू से यहाँ पे बीजेपी का कट रहा है। भाजपा ने काम कितना किया है? ये ओवरब्रिज देखो, रोड रास्ता देखो, पानी घर घर पानी दिया, और ये अमृतम कार्ड दिया, बहुत ज्यादा दे दिया। गांव में 1 लाख 1.5 लाख रुपया और सिटी में 3.5 लाख मकान में देते हैं। 2,65,000 रुपया सब्सिडी मकान लेडीज नाम से लेगा तो 2.5 लाख रुपया इसका सब्सिडी देता है, बहुत देता है भाजपा। तो जो कांग्रेस के हारे हुए हैं वो आम आदमी पार्टी में चले गए। हाँ, चले गए। तो आम आदमी पार्टी में जाके जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। क्यों है? क्यों? खोटा है, खोटा मानसो है। खोटा मानस है। खोटा मानस है। एक बार खोटा, बार बार खोटा। हाँ, बार बार खोटा। के अलावा विकल्प नहीं है या बीजेपी बेहतर विकल्प? नहीं, बेहतर विकल्प है। विकल्प तो है, कांग्रेस तो है ही ना, लेकिन उसका कोई आने वाला है नहीं। कहे जब तक मोदी है कांग्रेस का यार आपका कुछ नहीं आएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी चुनाव का वेट कर रहा है।
इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। अगर आज यहां वोट पड़ जाएं तो देखिए क्या होगा। अगर आज चुनाव हुए तो राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से बीजेपी 148 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 42 सीटों पर सिमट जाएगी और अन्य को 10 सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में अगर चुनाव हो जाएं तो विधानसभा की 230 सीटों में से बीजेपी 119 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी, कांग्रेस 98 सीटें जीत पाएगी और अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी कुर्सी भी खतरे में है। छत्तीसगढ़ में अगर आज चुनाव हो गए तो विधानसभा की 90 सीटों में से बीजेपी 48 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है, कांग्रेस 40 सीटों पर रुक जाएगी और अन्य को 2 सीटें मिलेंगी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। यूपी में बेरोजगारी दिखाने के लिए प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के परीक्षार्थियों का वीडियो फैलाया जा रहा है। इसमें पूरा इकोसिस्टम लग गया है। ओरिजिनल वीडियो के साथ कई फेक वीडियो फैला दिए गए हैं, फेक तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। राहुल गांधी कर्नाटक में पैदल चल रहे हैं, वहीं से उन्होंने मुंबई लोकल की तस्वीर चिपका दी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करने लगे। गलती पकड़ में आई तो राहुल गांधी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर योगी की सरकार ने इसका करारा जवाब दिया। मायावी, मारीच, छल, संस्कार, यूपी में सब चल रहा है। सवाल है कि यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या होगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यूपी में अगर अभी चुनाव हो गए तो योगी आदित्यनाथ 292 सीटें जीतकर वापसी करेंगे, सपा 94 सीटों पर रुक जाएगी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा। विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार जब से बनी है, योगी जबरदस्त एक्शन में है। माफिया पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग अब भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन्हीं में से एक है शौकत अली। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मिलकर हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मिलकर हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों कर डालेंगे। शौकत अली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी चीफ हैं। यूपी में शौकत अली का भी हिसाब शुरू हो गया है। इसका असर शिमला से लेकर अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर और रायपुर तक पड़ेगा। अभी हम आपको बिहार ले चलते हैं, जहां नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनने लगा है। कभी नीतीश कुमार के साथी रहे PK यानी प्रशांत किशोर अब उन्हीं की पोल खोल रहे हैं, वो भी बंद कमरे में नहीं
बल्कि जनता के बीच घूम घूम कर। नीतीश कुमार को मालूम है हमको मुख्यमंत्री बनाकर रखो, बाकी पूरा जनता जाए भाड़ में। कभी भाजपा वाला बना रहा है, कभी आरजेडी वाला बना रहा है। नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठा हुआ। 17 साल हो गया, जनता जाए भाड़ में। मुख्यमंत्री हमको माने रखिए, बाकी चीज देखा जाएगा। भाजपा की एक ही चिंता है, 40 में से 30-35 MP जिता कर भेज दीजिए। उसके बाद दिल्ली में बैठ के कहें कि क्या करें, बिहार बहुत पिछड़ा और गरीब राज्य है। अरे कुछ नहीं हो सकता है, सबको वहीं छोड़िए, जैसे है वैसे है। नीतीश कुमार के बारे में पीके गलत नहीं कह रहे। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन तब भी कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही थी। इस दौरान नीतीश ने 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ चले गए। 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ चले गए। 2022 में फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। 2013 में पार्टनर बदलते समय नीतीश कुमार ऐसे थे। लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा, उस भरोसे को आपने तोड़ा। अब जब जिस भरोसे को तोड़ दिया, आपके पास प्रचार की ताकत है, आपको इतने प्रचार की ताकत है। हम कभी भावना से काम नहीं करते। 2017 में नीतीश कुमार ऐसे हो गए। हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? नागपुर में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आ रहा था, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया, तब हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार अभी आरजेडी के साथ है, इसलिए फिर से बीजेपी के साथ नहीं जाने की कसमें खा रहे हैं। बिहार में अभी चुनाव के चांस नहीं है। अब यहां जो भी होगा वो 24 में होगा। नीतीश उसी के लिए पांसे फेंक रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ध्यान अभी 22 और 23 पर है। मोदी वहीं से 24 वाला रोडवे खोलेंगे। हिसाब नीतीश कुमार का भी होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।